अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं वाजिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप का तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही लेटेस्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है IAS IPS। आप ऐसा क्यों कर रहे हो इसको इतना गहरा? कोई गिरे नीचे बिना भरे सही है कितना गहरा। अब कोई मर गया तो यार ये आपको पहले से पता था मटेरियल नहीं मिल रहा है तो खोदा क्यों? किसने आपको बोला कि खोद के 5 करोड़ ले लो फटाफट? सड़क नहीं बन रही है, खनन की इंडस्ट्री चल रही है। नोबडी इज ब्लडी बॉदर्ड इन मेकिंग द रोड। यहाँ पे सबका इंटरेस्ट है माइनिंग के ऊपर। आपका फोकस रोड बनाने पे तो लग नहीं रहा, आपका गड्ढा खोदने पर मटेरियल जमा करने पे पूरा फोकस है। सही कह रहा मटेरियल जमा करने पे अब बताइए ये क्या प्लानिंग है यहाँ पे करने की आपकी? इस काम के बारे में बताइए क्या है? फुल फॉर्म वेट मिक्स्ड मैकेडम। अच्छा, इस गिट्टी को मैकेडम। अच्छा, और पहले आपने इसे खोदा, ठीक है? खोद के मिट्टी बाहर निकाली, इसका क्या करोगे? इसका पटरी नहीं करोगे? रोड कहाँ तक चौड़ी होगी? अभी नहीं पता आपको अंदर छोड़ना। सब थोड़ी इतनी होनी है, इतनी होनी है ना। शोल्डर बनेगा, शोल्डर बनेगी सर। शोल्डर कहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे आपने खोदा इसको और इस पे क्या बिछाया आपने? हाँ, कितनी है? एक थोड़ा सा बताइए, इसकी थिकनेस कितनी है? अब 30 सेंटीमीटर से GSP है, इसके ऊपर 25 WMM है और फिर उसके बाद इसमें 11.5 सेंटीमीटर का। अभी तो दो ही है ना, GSP और WMM। ये इतना होगा सर, यही दो है। तो ये आपने कितने में बिछा दिया? ये सब टोटल हमारी जो है 17.35 मीटर आपने खोद किया। खोद दिया ना, खोद के आपने केवल लेवल किया। उसके बाद टोटल डामरीकरण होगा तो इससे ऊपर पहुंच जाएगी इस रोड से। इसका भी होगा, दोनों का ही पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक। जी सर। ये मटेरियल कहाँ से आ रहा है आपका? ये सब प्लांट से ये मटेरियल कौन सा क्रशर? सर जिसकी भी ID बोली जो चला उसी का है, सब लगभग सबसे ही माल 12 सब चला है। आप परचेज कर रहे होंगे ना जी जी। क्रशर से, तो रॉयल्टी तो पेड होगी इसकी। कितना माल लग गया ये बताइए? घन मीटर में बताइए, क्रशर का माल है ना ये? जी जी। कितना क्यूबिक मीटर लग गया? कितने किलोमीटर लगे? कितने किलोमीटर लगे? अराउंड तो बता दो, कुछ तो रफ आइडिया होगा। करीब से 8,000 क्यूबिक मीटर तो क्या होगा सर WM? ये पत्थर पूछ रहा हूँ, ये वाला, अब जो भी आप इसे कहते हो, ये कितना लग गया? सर WM का क्रशर का ही तो होगा ना? कितना लग गया? 8,000 मीटर का आता है। ग्रेडिंग है और उसके बाद सब मिक्स खोदने के लिए आपके पास आप इसके नीचे दिखाओ, खोदने में कुछ ना है हावड़ा केंद्री। मुझे GSP का पता करना है कि व्हाट इज GSP? GSP क्या होता है? ठोक के देखो इसको, वो है कुछ हाँ जी, नोकीला उदाल आगे हो गई बनाया जा रहा है। आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट। सर वो एक्चुअली सर जो सब हुआ है ट्रैफिक डेंसिटी जो है उसके वजह से क्रेस्ट थिकनेस की डिजाइन होती है और उसके हिसाब से इसकी डिजाइन आता है कि ताकि वो देखना जरूर इसके नीचे क्या है। आई वांट टू फाइंड आउट जिसको आप GSP कह रहे हैं, व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट GSP? भाई है अरे किसी गाड़ी में वैसे ही पड़ा होगा, होगा तो उसी से इसी के खोद लो। अंदर ना, अगर है वही तो तो। मिलेगा ही। और ये क्रशर का है, आपने टोटल इसमें अभी तक कर दिया 5 करोड़ का पेमेंट ना? ठेकेदार कौन है? यहाँ पे है? यही तो अच्छा अच्छा, तो आपको 5 करोड़ का पेमेंट हो चुका है। टोटल वर्क कितने का 4 है? करोड़ का 4 करोड़ 53 लाख। ठीक है, तो 5 करोड़ अभी आपने एक ये वाला काम किया है, आपने 3 काम किया, खुदाई प्लस ये GSP WMM और प्लस हॉट मिक्स किया बनने नहीं, हॉट मिक्स नहीं हुआ। हॉट मिक्स नहीं किया। अभी तो 2 किए तो basically खुदाई GSP और WM। एक ही काम, उसी का 5 करोड़ मिला ना? एक तो मुझे आइटम वाइज बता देना कितना नहीं तो कितना लगा। 5 करोड़ में पूरा स्ट्रेच है ना, पूरा स्ट्रेच का कर दिया। वही देखेंगे। पूरा कर दिया 5 करोड़? नहीं हॉट मिक्स के अलावा 5 करोड़ नहीं, नहीं इस सारा तरह कितने का है? पूरा कर दिया? नहीं सर, नहीं क्या बोल रहे हैं? 17 में कर दिए ये 2 काम, जी सर ठीक 17 है? किलोमीटर। और ठीक है, और बाकी में ये नहीं सब ये तो दोनों कहाँ है भाई कुदाल आपकी? किससे खोदे इसको? आपके खरीदे में आगे से बुला लो भाई, नहीं तो आगे मंगवा लो, कहीं भी मंगा लो, कहीं पर भी मंगा लो, कहीं वहाँ नेक्स्ट में तो आप मुझे आइटम वाइज बता दीजिएगा कितना कितना, मुझे GSP देखना है, आप बता दीजिए कितना कितना क्या लगा है। क्या पेमेंट नहीं कर रहे हैं?
और जरा उसके हिसाब से बताइए मुझे, जो आपका इनसे बॉन्ड हुआ होगा, ये कितने में बिछाना है? कुछ चौड़ाई वड़ाई की तो कितने बड़े पे बिछाना है? 1.5 से लेकर 2.5 मीटर तक। चौड़ाई 1.5 से 2.5, 1.5 2.5 मीटर चौड़ाई के हिसाब से। और सड़क के उस तरफ बहुत साइड है। इधर क्या करना है? अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, ऐसे ही था। चलो हमारे जस्ट पीछे ये लगवा दीजिए। इससे शोल्डर बनाएंगे आप क्या? जी सर, जी सर, ये सब 100% सर यही चीज़। बंद कर दो इंजन। वो लाओ ना, खोदने वाला था। अब मैं बताओ सब भाई लाऊं? मिट्टी इसकी राणा इनको, अब जितने भी माल गायब मिलेगा इलीगल माइनिंग इसकी मिट्टी भी तो खोदी होगी। कहाँ है? वो कहाँ है? उठाने लिए ये मिट्टी डाइवर्ट होकर बेच दी गई। सर उसकी कॉपी है। वेयर इज FIR कराई है? कहाँ कराई? 1 मिनट कॉपी मंगवा रहा था। फायर करें? हाँ जी, ठीक है आप एक मिनट मुझे वो दे। ये पेमेंट देंगे ना, मिला थोड़ा मिला। रॉयल्टी पेमेंट होगी सरकार को। बोला इसकी कॉपी ले जाइए। बात करें लाइफ में अब यार दूसरी बात, दो चीज़ें जानना चाहती हूँ। पहली बात तो आप उसको ऐसा कर क्यों रहे हैं, इस तरह का घेरा है? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं उसको इतना घेरा? कोई गिरे नीचे बिना भरे। अब इसमें आप कह रहे हैं नहीं, अभी क्या हो रखा है इसमें? जीएसपी है सर, ये जीएसपी है। ये अब लाओ को डाल। अलाउ अरे नहीं साहब, तब तक उसी से खोद लो ना जो लाए थे आप। क्या है इसी से खोद हाँ, ये खुरपी अच्छी तो है। इसकी कितनी थिकनेस बता रहे हो आप? वो सब 30 सेंटीमीटर। इसमें क्या क्या आता है? बहुत गहरा है, क्या क्या रहता है? ग्रेडिंग है सर, ग्रेडिंग सब ग्रेडिंग है। इसमें 25-50 बस केवल इतना ही फर्क है कि थोड़ा पतली गिट्टी है, ऊपर वाली मोटी है, यही अंतर है। इसके ऊपर जो आप डालते हैं डब्ल्यू में, ये से मोटा है। इसमें क्या क्या होता है? एक पतली वाली और क्या होता है? इसमें सीमेंट होता है, तो एक तो आपकी ये वाली पतली वाली गिट्टी है, और क्या साथ में? मोटी वाली। ये क्या हुआ है? 10, 30, 40 मिक्स है। अब बताओ इसकी मिट्टी कहाँ गई? बाकी सारी मिट्टी, इतनी सारी मिट्टी निकली है, छोटी मोटी मिट्टी तो निकली नहीं, वो कहाँ है? और नॉट जस्ट मिट्टी, इससे पहले इस पर सड़क थी, तो सड़क में तो आपकी गिट्टी विट्टी सब होती है, तो कहाँ है? सड़क भी तो तोड़ी है। अच्छा ठीक है। अभी तक हमने पीछे जितना भी देखा है, सब में से मोटी मोटी गिट्टियाँ निकल रही इस तरह की। ये निकल रहा है सब पूरे। अब ये कहाँ है बताओ? नहीं वह मटीरियल अभी कहाँ, ये बताओ मुझे, मेरा कहाँ ये बताओ। दो रीज ऐसी है, ज़्यादा उठाया था लोगों ने, हम लोग क्या बैठ कराया चोरी हुआ है जी। तो नोट करो, टोटल जितना मटेरियल इनके अनुसार चोरी हुआ है, ये एक्शन बताएंगे कितना मटेरियल चोरी हुआ है, और उसको अवैध खनन बंद से 5 गुना पेनल्टी ठेकेदार पे आरोपित कीजिए। और ठेकेदार तो सही, हम तो पैसा आपसे लेंगे ना भाई। सर ये एक धर्मकांटा है। हाँ जी, है कोई दिक्कत नहीं है, जिसने भी उठाया मुझे करो, हमें तो सरकारी था, उससे सरकारी था, आपका राइट था नहीं इस पे। उसमें कैसे कर दिया उसको, या किसने लिया है क्रशर वाले ने? ये भी तुम्हें पता होगा। क्या डाल दिया टोली वालों ने, जिसने भी डाला भाई, ये यहाँ पे डाला है। और जो आपने बाकी वहाँ पे रखा हुआ है, आप कह रहे हैं शोल्डर में यूज़ करेंगे, कहाँ पे मतलब कैसे करेंगे, समझ नहीं पा रहा हूँ। 700-800 मीटर का बचा 25। चलिए, तो 700 ये आपने अभी तक से ज़्यादा हुआ तो 17 किलोमीटर खोद चुके हैं ना? 17 किलोमीटर, चलो आगे। नहीं, 700-800 मीटर से ज़्यादा हुआ तो फिर कार्रवाई। हाँ वो तो है ही। सर नहीं करेंगे तो ये सब बात में इसके स्ट्रेटेजिकली दिक्कत हो जाएगी, बैठ जाएगी। तो करो प्रॉपर कंपैक्शन कौन मना कर रहा है? हाँ तो इसलिए सर लेयर वाइज होता है। लेयर वाइज मैं तो मुझे आपत्ति केवल इस बात को लेके है कि आप एक साथ क्यों खोद रहे हो इतना सारा? आप जितना खोद रहे हो अगले दिन भरो, आप क्यों यहाँ से लेकर सब तक खोद रहे हो पूरा? तो भाई ऐसे देखा चलिए तुमने सड़क कहीं पे भाई ये 25 सेंटीमीटर के ऊपर है, ये सब और ये डाला हुआ है, ये भाई GSP डाला हुआ है, तो इसके ऊपर के इस पे डाल भी चुके आप? इसके बाद ये है, इसके ऊपर क्या डालोगे? और अगर अभी कितनी लंबाई में खोदा हुआ आपने? भाई ये 25 सेंटीमीटर है ये। आपको सर इसके बाद 11 सेंटीमीटर को उसमें नहीं आता, उसमें भी तो आना होगा। वो सब वहाँ पर वो घर है तो वहाँ फ्लोर देंगे सर, फ्लोर भी देंगे। आप लोग सड़क बनाते हैं, वाइडनिंग होती है तो कैसा करते हैं?
ये सही है, कितना गहरा, अब कोई मर गया तो एग्जैक्टली है ना, यही है ना, ये तो अभी आपका किस कब का खोदा हुआ है? भाई मैं नहीं पूछ रहा यार, हूँ, ये मटेरियल आपको पहले से पता था मटेरियल नहीं मिल रहा है तो खोदा किसने क्यों? आपको बोला कि खोद के 5 करोड़ ले लो फटाफट? क्यों करा था आपने? आप आइडियली स्पीकिंग खुदाई तब शुरू करेंगे जब आपको पता हो कि आपके पास मटेरियल है, तभी करोगे ना मेरे भाई। मटेरियल आपके पास है नहीं, खोदने में आप तुरंत फुर्ती दिखा रहे हो। बाकी सब कंप्लीट है जी, 700-800 मीटर इससे यहाँ भाई 700 या 800 क्या, यहाँ से शुरू करेंगे हम, अभी देखना कितने 1 किलोमीटर लेंथ होगा पूरी बस। अरे ये देखो ना, ये बहुत कितना आगे तक है गोविंद, ये 2 किलोमीटर तो ये बोल रहा है, इसका मतलब कि अभी हम देखेंगे भाई, गाड़ी में मीटर भी तो है, उस मीटर से हम देखेंगे कि कितना आगे तक जा रहा है। तो एक ही जगह से चोरी हुआ है मतलब? तीन जगह से हुआ है, तो आगे भी एक आगे है, नहीं आगे है, तो 3 जगह से चोरी हुआ है। और वो सब थोड़ा सा लोगों को ठीक साथ दिख रहा होगा तो लोगों ने चोरी कर दिया। वो सर वो वहाँ पे पड़ा हुआ भी है, हमने बताया भी था चोरी का यहाँ पे कहाँ बताया इसने, बताया भाई गोविंद कहाँ गया, क्या नाम चाहिए आपको? इसने बताया कुछ कि कहाँ पर कौन ले गया इसका सामान? नहीं, इधर नहीं बताया। झूठ बोल रहा है ये। कोई बात नहीं, हम तो पैसे इनसे ही लेंगे। और ये वहाँ कहाँ तक कर रखा आपने ऐसा ही? कितनी लंबाई में कर रखा है ऐसा? 1 किलोमीटर लगातार खोदते अपने साथ। एक कहाँ यार पार्टनर, उस दिन तो झूठ बोल रहे हो, ये तो पूरा आपने कितने ये कितना बचा हुआ है? सर हमें 1 किलोमीटर है, 5 करोड़ में 1 करोड़ काम भी लिखा नहीं। काम तो कुछ किया नहीं है हमने, ये जो है ऐसा ही देखा था, वो 2 महीने पहले देखा। वैसे बात तो सही है, हम चुनाव से पहले गए थे, अभी ऐसी कुछ नहीं। उससे पहले मतलब और भी कह रहा था। ये 25 सेंटीमीटर ना पे, ये 30 है। अगर इसमें कोई मरेगा तो इसके खिलाफ, ठेकेदार के खिलाफ खोदो दूसरी तरफ से खोद। 1 मिनट भाई साहब, यार मुझे कैसे क्रॉस सेक्शन पता चलेगा कि 25 सेंटीमीटर है, वो बताओ ना मुझे। यार भाई इस तरह से नीचे नहीं, ऐसा क्रॉस सेक्शन दिखे, क्रॉस सेक्शन ऐसा है ना, हमें दीवार दिखना चाहिए इसकी, 25 सेंटीमीटर ऐसी दिखाई बहुत देर हो रही है, कितने तक एक्सीडेंट हो चुका है? ये देखो इधर, ये देखो एक्सीडेंट हो गया 50 गाड़ियों में, 50 एक्सीडेंट। आप बड़े अच्छे आदमी लग रहे हैं, इसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहा है ना? कितने एक्सीडेंट हो गए होंगे लगभग? कन्नी पे गाड़ी आ जाती है, ऊपर नहीं जा पाती और वो गिरता है आदमी। बात सही कर रहे हैं, इसीलिए हम इंस्पेक्शन के आए हैं। सामने से बड़ी गाड़ी आ जाए, बाइक गाड़ी बचाने वही बात करना पार्टनर, अगर बड़ी गाड़ी है बाइक वाला कहाँ कहाँ जाएगा? बताइए, जवाब दीजिए। बताओ भाई, इनकी सामने से बड़ी गाड़ी आ जाएगी, बाइक वाला कहाँ जाएगा ये बताओ? रोड के कारण ही हमने पहले ही कह दिया इसमें कार्य सही नहीं हो पा रहे, इसलिए हो रहा है। नहीं, बताओ भाई। इसमें तो डीबीएम हर करना आदमी यार देख लो, हम कुछ नहीं जानते। जिस दिन यहाँ पे अगला एक्सीडेंट गिरता होगा, है, एक्सीडेंट हम हो रहे मुकदमा हैं आपके खिलाफ लिखेंगे। ठीक है भाई, अगला एक्सीडेंट हुआ जी तो मुकदमा किसके खिलाफ है? ठेकेदार के। ठीक है भाई, सीधा सा। सर एक बार बस, क्योंकि ये बताए हुए इलेक्शंस में ये हम पहले बता एक महीना हो दें। गया सर मैं कह तालाब भी देख लीजिए, भाई तालाब तो और देख इसी लेंगे, का आपने इसका इसी क्या खुदाई का ही 5 करोड़ दे रखा है आप लोगों ने, और तो कुछ काम नहीं। तो आपने क्यों खोदा इतना भाई, जब भरती इतना सकते क्यों खोदा तो भरा क्यों नहीं? भर गया सर। नहीं, 2 किलोमीटर तो हम आ गए अभी तक, और अभी पता नहीं सब यहाँ पे आगे कंप्लीट है, यहाँ से काला काम सब बांट रहा है, डीबीएम बचा हुआ है यहाँ पे। तो वो कब होगा? भाई हमने तो 10-15 दिन तो दे दिए। प्लान कराने के लिए कम से कम 20-25 किलोमीटर चाहिए। सर रोड के पास तो कई एक्सीडेंट अस्पताल के पास हुए हैं। कहाँ पे? तालाब है जहाँ, तालाब पे रोक कई एक्सीडेंट तो वही हो गए। वो गड्ढा कह रहा था वहाँ। आपको मालूम है शिव साहब तालाब पे? चलो अगला पड़ाव तालाब पे रहे। तालाब और अगला एक्सीडेंट तो FIR करवाना।
डिपार्टमेंट बताएगा जौहर कहाँ तक है। 55 फीट आपने बता दिया इनको जौहर में मिट्टी डालने के लिए। 110 फुट हमारे रोड की टोटल वो नहीं है, रोड में विड्थ है तो उसके अंदर क्या चीज़? 110 फुट। जौहर भैया रेवेन्यू नक्शे से निकलता है, जी, जी, रोड की तो फिट से नहीं निकलता है। आपने किससे पूछ के इसमें डाल दिए? और जौहर में भी आपने ये बंद भी कर दिया इसको। सर सेंटर से 55 फीट ज़्यादा रोड 55 ज़्यादा सेंटर बोला आप जमीन सेंटर से इस पे एक 122 बी का मुकदमा इनके ऊपर चलाओ, ठेकेदार के ऊपर। जी अब आप मिट्टी यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। और जौहर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे गांव वाले कौन कौन है लोकल? जौहर कहाँ तक था ये? आप लोगों में आगे कौन यहाँ से दुकान से बताओ, दुकान में कोई होंगे यहाँ तक सड़क तक था ना जौहर? कैसे डालती मिट्टी आपने जौहर? जिसमें मिट्टी आ गई, जिसमें पानी आ गया वो जौहर कहलाता है। जहाँ तक भी पानी आ गया एक पेज है कौन से मकान पे तो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी नहीं कर रहे हैं कुछ। मुझे तो केवल ये बताइए मिट्टी यहाँ पे डाल के सड़क से मिला जौहर था ना ये सड़क से मिला हुआ है क्या कह रहे मिला हुआ है सड़क दिख नहीं रहा तुमको, ये चली गया पानी के अंदर। ये वाला पोर्शन तो बढ़ा ही रखा सर। ये तो मिट्टी सारी अब डाल ली थी इन्होंने दूसरी जगह पे खोद हाँ पहले यहाँ पे मिट्टी नहीं थी रास्ता वो पुलिया है वहाँ से पानी निकल वो एक्चुअली पॉपुलेट एरिया था ना तो वहाँ से मिट्टी उठानी थी वो क्योंकि पॉपुलेट एरिया था तो आबादी वाला पोर्शन तो वहाँ से मिट्टी उठानी थी क्योंकि वहाँ पे तो जौहर में क्यों डाल लो? तमाम जगह फीलिंग हो रही है, डालो। सर यहाँ फिलिंग करके बना दी बैठी है ये डब्ल्यू का जो हमने भैया ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि आप एक साथ ज़्यादा खोद रहे हो। इसने बोला आपको इतना खोदने के लिए? अभी देखो कितना, वहाँ से तुमने कहा था 800 मीटर ही है भाई, 3-4 किलोमीटर तो चलाए हम और अभी तक आगे भी आए। सर इसका हमने GST इसकी जौहर की पूरी पैमाइश कराई और इनके खिलाफ केस डब्ल्यू में बचा होगा डीबीएम हो रहा है और उसके बाद भाई DBM कब होगा? DBM तो हो ही नहीं रहा ना अभी तो खुदाई दिख रही है। सर ऐसा है कि वो सर वो नहीं मिला ना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वो भी नहीं मिला। तो खोदा क्यों? क्यों खोदा जब नहीं था? खोदने से पहले लेना था। क्योंकि आपको 5 करोड़ पेमेंट करना था इसलिए खोदा। आप सड़क वहाँ ले जा रहे हो क्या? कहाँ तक? जरा फीते से नापो, यहाँ पे सड़क कहाँ तक आएगी? नापो फीते से। वो जहाँ ना तक फीते से नाप के लाओ नापे फीते से। जो आप यहाँ तक कलवर्ट बना रहे हैं यहीं तक सड़क लाओगे? तो सर सड़क से थोड़ा ही बाहर रहते सर क्या चीज़? गड़बड़ की चौड़ाई सड़क ज़्यादा कितने कलवर्ट बनने आपके इस रास्ते में प्रस्तावित है? कितनी टेकअप कर लिया आपने? 12 मीटर चौड़ाई वहाँ तक वाइडन करेंगे आप? नहीं सर ये हमारी रोड में विड्थ है भाई रोड की विड्थ से तो वहाँ तक चौड़ा तो नहीं करोगे ना? चौड़ी कहाँ तक करनी है वो बताओ। चौड़ी तो सब जहाँ तक वाइडनिंग प्रपोज्ड है, जहाँ तक वो है सब वो वहाँ तक वहीं तक जहाँ तो जब वहाँ तक है तो ये यहाँ क्यों आ रहा है कलवर्ट? सब कलवर्ट के 12 मीटर चौड़े होते सर। कलवर्ट आपके सब जगह 12 हैं? अब मुझे आप हर कलवर्ट पे गाड़ी रोकिएगा, इनकी गाड़ी आगे कर दो। सब मीटर 12 करेंगे सब। नहीं नहीं नहीं, अब हर कलवर्ट पे गाड़ी रोकेंगे, मैं देखता हूँ कहाँ कहाँ पे खोद रहे हैं। इससे पहले कितने कलवर्ट चले गए? पहले सर 4 करोड़ चले गए 4 है ना, उसमें किसी पे खुदाई है? आज तो 2 पे खड़े ठीक है, अब अगले पे रोक दी गाड़ी खुद से। आगे है आपकी गाड़ी हमसे? नहीं हम लगाओ गाड़ी अपनी आगे लगाओ और अगले कलवर्ट पे रोक देना। ऊपर जाके ले आओ सर इनमें क्या है 10 मीटर तो भैया ये खनन करने की थोड़ी रोड बन रही है, पत्थर नहीं उठा वहाँ से अभी तो नापा ही नहीं है तो अब बना क्यों रहे हो वहाँ तक कलवर्ट? अगले कलवर्ट पे रोको, अगले पे रोको, अगले कलवर्ट पे रोको पहले गाड़ी, अगले पे गाड़ी रोको, चलो आगे। बहुत ज़्यादा ये मिट्टी कहाँ से आई भाई? ठेकेदार कहाँ है? चल चढ़ जा। ऊपर की कौन सी मिट्टी है ये? नहीं सर ये तो खुदान की मिट्टी है। नहीं, ये खुदान कहाँ है? खुदान कहीं से ला के सब यहाँ पर डंप करते हैं। भाई कहाँ से रास्ता लोग देखते जा रहे हैं? ये कौन सी मिट्टी है? गहरा खोदा है, अभी मैंने देखा था वहाँ पे जैसे मिला था ना लगभग 2-2.5 मीटर जाने के बाद लगभग ऐसे ही मिला। हाँ हाँ, तो फिर खोदा क्यों उसने 2-2.5 मीटर? ये मिट्टी कहाँ से आई? ये सब पीछे नाला खुद रहा है वहाँ से कौन सा नाला? भाई तो नाला नाला तो परमिशन दो लाने की। अरे मिट्टी यहाँ लाने की, इससे पूछ के लिया धनपुरा से यहाँ। धनपुरा के नाले से यहाँ लाने की अनुमति किसने? सामने कौन सा नाला? आप खड़े थे तो सामने
नाला कहाँ दिखा कहाँ? नहीं तो उस किसका नाला है? खुदाई से यहाँ क्यों आया? हम बनाएंगे नाला, हम बनाएंगे दोनों तो बहुत साइड नाला बनाएंगे उसकी मिट्टी नाला की ये रोड कितनी लंबाई है? आबादी 46 किलोमीटर 46 में से नाला कहाँ पे बनना है? जहाँ आबादी पोर्शन सब कुछ है क्या चीज़? आबादी आबादी भाग जहाँ आबादी पोर्शन है वहाँ पे नाला बनाएंगे। ये आबादी पोर्शन की मिट्टी है। जहाँ जहाँ नाला खुदा वहाँ से लेके आए हैं कहाँ पे खुदा? यहाँ पे धनपुरा खुदा है, वो आगे दारीवाला में सर उस टाइप के खोदा। तो यहाँ भी क्यों रखी है? सर 5 जगह नहीं थी। नहीं तो यहाँ पर इसका यूज़ क्या होगा? लेकिन सर शोल्डर बनाएंगे सर, हमारी जमीन तो वहाँ तक है, वहाँ तक शोल्डर बनाओगे तुमने, यहाँ तो खोदी ही नहीं है मिट्टी। तुम एक बात बताओ, तुमने पूरा स्ट्रेच खोदा हुआ है लेकिन यहाँ तो तुमने खोदा भी नहीं। सर यहाँ खोदा नहीं है, लेकिन यहाँ तो सर गहराई देखिए अब कितनी है। कितनी नीचे बहुत गहरा है। इनकी कुसुम पैमाइश कराई दो। यहाँ पे सड़क नहीं बन रही है, खनन की इंडस्ट्री चल रही है। नोबडी इज ब्लडी बॉदर्ड इन मेकिंग द रोड। यहाँ पे सबका इंटरेस्ट है माइनिंग के ऊपर। और मैंने कमेटी पहले से बना रखी है पैमाइश वाली। जितना माल निकाला है इन्होंने पूरा नाप दो, जितना नापा है। सर कहीं अपना यूज़ कर रहे हो ये सपोर्ट पे यहाँ आपका फोकस रोड बनाने पे तो लग नहीं रहा, आपका गड्ढा खोदने पे और मटेरियल जमा करने पे पूरा फोकस है। जी जनाब, अच्छा मैं सबसे पहले टोटली अच्छा मैं आपको सबसे पहले बताऊं, थोड़ा सा इस वीडियो का बैकग्राउंड बताऊँ। ये जब वीडियो मुझे सजेस्ट की गई तो इसके नीचे एक मैसेज किया गया था कि वी वांट टू सी दिस टाइप ऑफ वीडियोस फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा, हमें इस किस्म की वीडियोस आपकी तरफ से भी देखनी। और मेरा दिल कर रहा था कोई मुझे एक गिलास ही पानी दे दे जिसमें मैं डुबकी मार के मर जाऊँ। ये देखने को मिलेगा आपको कहीं हमारे पाकिस्तान असल में? में पता चक्कर क्या क्या है? है? छोटा सा कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट होता है ना, जो थोड़ा सा एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है, आप यकीन करो बेतरतीबी, किसी को पता ही नहीं करना क्या है, ना कम्युनिकेशन होती है। यहाँ पर मट्टी रखी है, यहाँ खुदाई हुई है, यहाँ ये हुआ है, जिसका जो मुँह आ रहा है वो करे जा रहा है। आपको पता है 6 महीने 7 साल तक गड्ढा खुद जाता है, मट्टी साइड पे पड़ी हुई है, उसके बाद वो रोड बनना कब है किसी को पता ही नहीं। कई सालों तक याद। पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है, मैं इस टॉपिक पे लेकर एक दफ़ा बात हुई थी किसी रैंडम पर्सन से। तो उन्होंने कहा कराची का वो हिसाब किताब है कि यहाँ गड्ढा खुदता तो है लेकिन फिर कभी भरता नहीं। वो खुदा है तो खुदा रहेगा, वो किस कारण था, वो किस वजह से खुदा, उसका क्या मोटिव रहा, वो क्या रीज़न था, नहीं पता चलता। सिर्फ खोद, ऐसा लगता है वाकई इन्होंने एक लाइन जो कही है ना कि ऐसा लगता है गड्ढा खोदने पे और माल निकाल के पहाड़ बना देने पे बस फोकस है मजदूरों का। मजदूर उस चीज़ को फिल ही नहीं करता दोबारा, सही बात है। जिसकी वजह से पूरी आप देखें, आप रोडों की हालत देखें। अच्छा होता क्या है कि ऐसा भी मैंने देखा है कि अगर अल्लाह अल्लाह करके रोड बन भी जाता है फिर अचानक खुद जाता है नए रोड खुद जाते हैं। क्यों खुद जाता है? क्यों? वो पाइपलाइन तो डाली नहीं थी। अच्छा, पाइपलाइन वाले डिपार्टमेंट लगे रोड बनाने में लगा। कैसे कम्युनिकेशन अच्छा वो दोनों को आपस में नहीं पता क्या कि यार मैंने कब पाइप डालने हैं, कब रोड बन रहा है। अच्छा, रोड बनने के बाद दोबारा खुदाई, अरे ये क्यों हो रही है भाई खुदाई? यार वो पाइप तो इसमें दोबारा डलना था ना, पाइप की बजट अभी आया है। तो अल्लाह के बंदे इदारे आपस में कम्युनिकेशन में रहेंगे, कब खुदाई करनी है, कब गटर के लिए पाइप लगाना है, कब रोड ऊपर बन जाए। एक दफ़ा बनने के बाद दोबारा टूट रहा है। लेकिन ये तो 100% हमने बहुत देखा है कि खड्डा खोदने के बाद परवाही होती। लेकिन इनका एटीट्यूड, इनका तरीक़ेकार, किस तरीके से निताड़ रहे थे, किस तरीके से उन्हें टाइट कर रहे थे, किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों का जवाब पूछ रहे थे, किस तरीके से खड्डे खुदवा के मटेरियल तक चेक कर रहे थे, किस तरीके से वो क्रैश के बारे में पूछ रहे थे कि क्रैश आपने कितने कितना लगा, क्या लगा, कितना नहीं डाला और फलाना। अच्छा, कई बहाने करे वो लोगों पे। एक तो ये जी मटेरियल की शॉर्टेज थी। तो जब मटेरियल की शॉर्टेज थी, आपको पता है मैं फिल नहीं कर पाऊंगा, तो आप खुद ही नहीं। जब मटेरियल आ जाएगा, जब आपको पता चल जाएगा, जब शॉर्टेज खत्म हो जाएगी तो फिर आप गड्ढा खोदो। दूसरा ये कि हम यहाँ से खोदा कहीं है, डम कहीं और कर रहे हैं। आप देखो, एक बहुत खूबसूरत सा रोड है, अब वहाँ पे अगर आपने इतना माल जमा कर दिया, इतना आपने गड्ढा खोद कर इतना खुदान का जो माल था वो जमा कर दिया है, तो आते जाते एक तो रोड की खूबसूरती आपने बिल्कुल ज़ाहिर कर दी। एक्सीडेंट अलग हो रहे। अच्छा, जो बड़े बड़े खड्डे होते हैं ना, अक्सर ऐसा होता है कि रात के अंधेरे में बहुत मसले मसाइल हो जाते हैं। आपका टायर चला गया, आप गिर गया, फैमिली के साथ हो, एक्सीडेंट हो गया, मसले मसाइल। अच्छा, वही कह रहे हैं कि जहाँ पहले थे जिस रोड पे, वहाँ तो आम पब्लिक आकर शिकायत करने लगी कि हमें बड़ी दिक्कत, बड़ी परेशानी, बड़े एक्सीडेंट होते।
हॉस्पिटल जाने में मसला है, चीज़ों को मैनेज करने में बहुत मसला है रोड की वजह से, क्योंकि रोड भी इतने गड्ढे। अच्छा, एक बता कुछ रहे थे, था कुछ, वही कह रहे मुझे 2-3 किलोमीटर तो ऐसे दिख गया, वो कह रहे 800 मीटर पे ही अटके हुए थे वो। तो मतलब बहुत अंतर था। कुछ माल चोरी वगैरह भी किया था उन्होंने, जिस पे उन्होंने बोला नहीं था कि कार्रवाई करें। इनके ऊपर होगा, और अगर कोई दोबारा एक्सीडेंट हो गया तो उसका डायरेक्ट FIR इन पे। तो मैं एक आप मुझे एक बात बताएं, क्या ये जो गड़बड़ होती है किसी भी चीज़ की बनाने में, कहाँ होती है, क्यों होती है? जब करप्शन होती है, एक तो करप्शन नहीं भी होती, लेकिन लापरवाही भी होती है। क्यों होती है लापरवाही और गड़बड़ क्यों? इंटरेस्ट नहीं होता काम में। क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता कि ऊपर से कोई प्रेशर नहीं होता, ऊपर से कोई पूछने वाला नहीं होता। तो इनके जहनों में ये चीज़ होती है, कौन पूछेगा? गवर्नमेंट का काम में क्या मसला है? गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट का काम ऐसा काम है जैसे बादशाही काम है। कौन बस आप, हाँ, तो कौन आएगा, कौन पूछने वाला है? कोई पूछने अच्छा, वाला जो नहीं। ऊपर होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उन्हें खुद नहीं पता होता। उन्हें खुद नहीं पता होता, और ना उनको एक, मैं ये कहूँगी, उनको फुर्सत होती है कि वो इस तरीके से जाके, आपको लगता है कि ऐसे हमारे यहाँ पाई जाती होंगी कि ऐसे जाएं, दौरे करें, चेक करें, खुदवा के देखें कि आपने क्या डाला है क्या नहीं डाला है। अच्छा, दौरे करते भी होंगे, हाँ। मीडिया भी ये दिखाना भी है। अच्छा, क्या करते होंगे? अच्छा, जबरदस्त, बहुत अच्छा। मुझे पता ही नहीं है क्या हो रहा है। बाखुदा अगर इस तरह से हमारे ऑफिसर आते भी होंगे, दौरा करते भी होंगे नाम को, तो ये जो ठेकेदार हैं जो आसपास घूम रहे थे, वो ऐसे घुमाएंगे। क्यों? क्योंकि सामने वाला जाहिल है। यहाँ पे ऑफिसर, पढ़े लिखे ऑफिसर आके काम करवा रहे हैं, वो चीज़ों की देखभाल कर रहे हैं, वो एक एक चीज़ उन्हें बता रहे हैं। अच्छा, जब हमने इनके बारे में एक वीडियो में देखा था जिसमें बताया गया था कि इन्होंने कितनी मेहनत करी, कितनी जस्तुजू थी इनको ये बनने की, तो उसमें बताया गया था कि इन्होंने पहली दफ़ा में तो एग्ज़ाम क्लियर भी नहीं किया था। ठीक है, बार बार इन्होंने ट्राई किया, इन्होंने ये कहा था कि कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एक ऐसा ऑफिसर जो इस तरीके से, मैं ये कहूँगी, इतना कुछ फेस करके आता है, इतना कुछ देखता है। अच्छा, मैंने देखा है कि ज़्यादातर जो मिनिस्टर्स हैं, ज़्यादातर जो चला रहे हैं मुल्क को, ज़्यादातर जो देख रेख कर रहे हैं, वो बड़े नीचे से, यानी कि बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिलीज, लोअर क्लास फैमिलीज, जिनको अपने फैमिलीज की, हाँ, स्थिति बदलने की परवाह थी, जिनको कुछ करने की वाकई लगन थी, जो सूझी थी, वो आए। अब जब ऐसे लोग आएंगे तो उनको कितनी आवाम के, उनके दिल में कितना रहम होगा, कितना दर्द होगा, कितनी तकलीफ होगी कि आप गलत कर रहे हैं। और गलत, देखिए, सबसे मेन चीज़ होता है दर्द भी है, वो सब कुछ हो, आपको पता ही नहीं है सही क्या है गलत क्या है। आपको ठेकेदारी चुना लगा दे, जब आपको एजुकेशन ही आपकी नहीं है, आप नॉलेज ही नहीं हो, आप सिफारिश पे आए हो, आप ऑफिसर लग गए हो, आप आके चेक कर रहे हो, ब्रिज का चेक कर रहे हो, रोड के चेक कर रहे हो, पार्क चेक कर रहे हो, पार्क के हवाले से ठेकेदार यूँ घुमा सकते होंगे। अच्छा, एक और बात बताऊँ, दो चीज़ें रिलेट करती हैं। जब आपके दिल में दर्द और तकलीफ होगी ना, तो आप रिसर्च भी करोगे, आप चीज़ों को समझोगे भी, और फिर आप उसको लेकर चलोगे। जब आप सिफारिश से आओगे, एक ऐसा इंसान जो सिफारिश से आएगा, तो उसके दिल में दर्द और तकलीफ तो हो गई नहीं ना, वो तो कमाने आएगा, वो तो कहेगा आप क्या रखते हो, वो मुझे बताओ, मेरा कितना बनता है वो मुझे दो। ये पहला ही जुमला ये होता है, और विजिट नीचे वाले लोग जाके करके आ जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं कहता हूँ, जिस शख्स ने आपको कहा कि ऐसी वीडियो मुझे पाकिस्तान की तरफ से चाहिए, तो उसके बाद मैं ये कहूँगा, बहुत ही खूबसूरत वीडियो, दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए